हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को दिखा रहा होगा जीवन परिचय हमारा आज का है। आज का हमारा टॉपिक है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ओके, देखिए, आपके हाई स्कूल के एग्जाम का सबसे ज्वलनशील जो जीवन परिचय आता है वो यही आता है जी, महादेवी वर्मा। हर एक पेपर में हाई स्कूल में पूछा गया है लगभग लगभग, तो इसको कवर कर लेते हैं। जैसे देखिए, जीवन परिचय आप पूरी कथा लिख देंगे, उसको कोई नहीं पढ़ेगा। अगर आपको पढ़ा लिखा लिखाई मिलेगा तो आप भी नहीं पढ़ेंगे, ना ही कोई चेक करता। इतना बड़ा है, बताइए, इतना बड़ा जीवन परिचय कैसे कोई याद रख सकता है? ना ही कोई लिख सकता है, और लिखेगा तो इतना बड़ा एग्जामिनर चेक करने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये इसको ही सभी एग्जामिनर देखते हैं। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक होते हैं जो एकदम फिक्स होने ही होने चाहिए। जैसे एक हमारा होना चाहिए नाम का कॉलम, नाम इनका जैसे है महादेवी वर्मा। दूसरा एक कॉलम होना चाहिए जन्म का, जन्म इनका वो 1907 फरुखाबाद यूपी, ये हमारा यूपी में पड़ता है। ओके। दूसरा माता का नाम हेमरानी, ये होना चाहिए। पिता का नाम गोविंद प्रसाद। इनकी मृत्यु हुई कब? तो 1987। अगर इनका जन्म स्थान पता है तो लिख, मृत्यु स्थान पता है तो लिख देंगे, जैसे जन्म स्थान लिखा हुआ है ये वाला। फिर इनकी रचनाएं, देखिए रचनाएं कम से कम 3 आप याद कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में बोलेगा 3 रचनाएं लिखिए, तो आप कहाँ से लिखोगे? पता होने चाहिए ना। तो कम से कम जैसे हमने रचनाएं में 3 4 लिख दिए, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, और एक देखो दीपशिखा भी लिखी। एक इनकी और थी गिल्लू, गिल्लू भी थी, है ना। क्लास 9th में आपकी मिला होगा गिल्लू वाला चैप्टर, फिर गिल्लू भी थी। अगर आपको ये याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा, पेपर में आपके दबा के आता है। फिर एक आपका टॉपिक आता है भाषा शैली। ये इसमें आप इस बॉक्स में आप इसको सबसे नीचे रखिएगा। भाषा शैली है, महादेवी वर्मा की भाषा कैसी है? सरल है, सहज है और प्रभावपूर्ण है। हम देखिए भाषा शैली और साहित्य में स्थान, दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें खूब हम लोग जम के लेखक हो कवि हो उसकी तारीफ करते हैं। देखिए अगर हिंदी में किसी का जीवन परिचय पेपर में आ गया तो मतलब वो ढंग का आदमी होगा, ठीक ठाक होगा, है ना। वैसे ही इनकी तारीफ हमको करनी ही पड़ेगी। जब तारीफ करेंगे थोड़ी बहुत नंबर शायद एक दो एक्स्ट्रा मिल जाए। देखेंगे आगे हम लोग जीवन परिचय, जीवन परिचय इस टाइप से कुछ लिखेंगे। देखिए हमने गोल कर दिया, आप गोल नहीं करना, आपको सीधा नॉर्मल लिखना है। जीवन परिचय लिखना है महादेवी वर्मा का जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फरुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। जब प्रयागराज में फरुखाबाद में, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई होगी। और बाद में वह इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज में, ये ध्यान रखिएगा, पहले इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज हो गया। प्रयागराज के क्रॉस क्रॉस्थवेट क्रॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में हो गई। मतलब उसमें इनकी जो आगे की शिक्षा थी वो क्रॉस्थवेट, इलाहाबाद के क्रॉस्थवेट में हुई थी। हालांकि इसको याद कर लेंगे तो ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है। केवल प्रारंभिक शिक्षा पूछता है कि कहाँ से हुई थी, तो वहीं से हुई थी, ठीक है ना, ये जरूरत नहीं है। फिर भी आप याद कर लीजिएगा, जहाँ इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा, देखिए काव्य काव्य प्रतिभा का इन्होंने कहाँ विकास किया है? यही इलाहाबाद में विकास किया है। और वैसे भी इलाहाबाद तो हब माना जाता है इन सब चीज़ों का। काव्य काव्य प्रतिभा का विकास किया। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद, अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हमने बॉक्स के अंदर लिख दिया हुआ है। देखिए बॉक्स में जो भी डिटेल यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखी है, पूरी की पूरी डिटेल, उसी को हम फैला के यहाँ लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो इनके पिता थे गोविंद प्रसाद वर्मा जो थे, और इनके इनके पिता जो गोविंद प्रसाद वर्मा, तथा इनकी माता हेमरानी थी। महादेवी वर्मा जी के पिता जो थे, यही गोविंद प्रसाद एक विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। पिताजी इनके प्रिंसिपल थे। इनके नाना जी ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। अब जब पापा इनके प्रधानाचार्य हैं, नाना जी इनके ब्रज भाषा के कवि हैं, तो इनके जीवन पे भी प्रभाव पड़ा होगा। आगे चल के ये भी प्रधानाचार्य हो सकता है, बन जाए। देखिए इन सबके प्रभाव ने महादेवी वर्मा को एक सफल प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य और भावुक कवित्री बना दिया। देखिए आगे चल के ये भी प्रधानाचार्य बनी, वो भी सक्सेसफुल सफल प्रधानाचार्य बनी और भावुक कवित्री बना दिया। आगे देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी एक प्रसिद्ध हिंदी कवित्री, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विछायावाद, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। ये भी आपको जयशंकर प्रसाद का जब जीवन परिचय पढ़ा रहे होंगे तब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सब याद रख लीजिए। विछायावाद आंदोलन की प्रमुख कवियों में से एक मानी जाती है। ये देखिए अब जो टॉपिक आने वाला सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। पेपर में आपके यही क्वेश्चन आएगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आएगा, चुपके से कर लीजिएगा। आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मीरा
महादेवी वर्मा जी को। किसे? महादेवी वर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा। तो इनका नाम आप बिल्कुल अपने नाम की तरह इनका नाम भी याद कर लीजिएगा, महादेवी वर्मा। अपने महान कार्य, देखो ये कार्य को क्या लिख दिया, कार्य को लिख दिया, कार्य कार्य होना चाहिए यहाँ पे। अपने महान कार्य, जैसे इन्होंने मेरा कार्यों को कार्यों कर दिया, ये भी महान कार्य किया। तो करते हुए 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। इसके साथ लेखिका के साथ एक होगा कवित्री, कवि बढ़िया दिए, कवित्री का भी स्वर्गवास है, मतलब एक साथ लिख देंगे दोनों का। स्वर्गवास हो गया, ये जीवन परिचय उनका हो गया। अब इनको लिखेंगे साहित्यिक परिचय। देखिए साहित्यिक परिचय में केवल लेखक की तारीफ की जाती है खूब जम के। देखिएगा, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तारीफ खूब करेंगे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा है। उनके काव्य में वेदना वेदना प्रेम, प्रकृति का सुंदर चित्रण है। महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी, इनको ड्राइंग पसंद थी, चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इतना आप साहित्यिक परिचय में ले देंगे, आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। रचनाएं, मैं बोला था आपको रचनाएं कम से कम आप 3 याद कर लीजिए, 3 आपको पता हुई होनी चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारी है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, बहुत सारी रचना है। तो आप कम से कम इसमें 3 याद कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ी मज़ेदार है, गिल्लू, ये आपके हाई स्कूल की 9th में था, बताया था। गिल्लू गिल्लू भी इन्हीं की है, ठीक है। अगला है हमारा भाषा शैली। इनकी भाषा शैली कैसी होगी बताइए, इतने तो महान है। सहज होगी, सरल होगी, भाव भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। इनकी खड़ी बोली, जो खड़ी बोली है संस्कृत में मिश्रित है। खड़ी बोली का सबने प्रयोग किया लगभग लगभग, लेकिन इनमें क्वालिटी क्या है, इन्होंने संस्कृत को मिक्स करके बोला है। इनमें व्याकरणिक शुद्धता, सरलता, सरसता और धारा प्रवाह के गुण पाए जाते हैं। मतलब इतने सारे हैं। महादेवी वर्मा जी की भाषा, भाषा में मधुरता और कोमलता है, और वे भावों को मूर्ति देने के लिए प्रतीकों और संकेतों का भी प्रयोग करती हैं। जैसे कोई दुखी होगा तो उसके सामने ऐसे दुखी वाला क्या कर देंगे, इमोजी बना देंगे ऐसे करके, जिससे दुखी वाला है। तो मतलब संकेतों का प्रयोग भी शायद कहीं किया होगा, उस हिसाब से ये लिखा हुआ है। क्लियर है? इस हिसाब से हमारा जीवन परिचय, देखिए बातों बातों में हमारा जीवन परिचय फिनिश हो गया। अब इसी तरीके से जितने भी हम जीवन परिचय अपनी सीरीज में लाएंगे, आप एक एक करके देखते जाइए, मुस्कुराते रहिए, और आपके पेपर में आराम से यही टॉपिक आएगा। आप परेशान मत होइए, जो बोल दिया वही पेपर में आराम से आएगा। घबराएंगे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। और देखिए हिंदी में एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप उसमें जान लगा के पूरा 10 पन्ने का जीवन परिचय लिखेंगे। अगर 5 नंबर का जीवन परिचय, तो 5 नंबर शायद दे दे, क्योंकि 10 पन्ने तक गए हैं आप। अगर 10 पन्ने तक जीवन परिचय लिखेंगे तो 10 में 10, 5 की जगह 10 नंबर तो देगा नहीं। और अगर आपने जीवन परिचय में छोटा सा जीवन परिचय लिख दिया, केवल 2 पन्ने का, एक अगला पन्ना और एक पीछे वाला, पीछे का भी आधा लिख दिया, खाली 1.5 पन्ना लिखा, तो भी आपको कम से कम 4.5 नंबर दे देगा। तो हमें लग रहा है 4.5 नंबर बेटर है 5 नंबर से। आधे नंबर के 10 पन्ने लिख दो आप, तो खराब बात है। इसलिए आप ध्यान रखिए, भावनाओं से नहीं लिखा जाता। हिंदी में पेपर में सब कुछ आता है लगभग लगभग, लेकिन समय कम पड़ जाता है। इसलिए आप हर चीज़ के लिए एकदम सही समय, निर्धारित समय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा जीवन परिचय सही है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको जीवन परिचय लिखने की कला आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय के साथ। ओके, थैंक यू।